नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस समय दोस्तों न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा एक्चुअल इसकी शुरुआत कहां से होती है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नेपाल ने जो 100 रुपए का नोट अपना जारी किया है उस पर भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बता दिया है। और ये 3 क्षेत्र कौन है, इससे आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। क्यों? क्योंकि ये 2020 से दोस्तों ये 3 क्षेत्रों को लेकर नेपाल क्या कर रहा है, अपना अधिकार जता रहा है। हालांकि ये तीनों क्षेत्र पर भारत का अधिकार है और भारत के अधिकार क्षेत्र में तीनों क्षेत्र आते हैं, आज से नहीं आते हैं, वर्षों से आते हैं। ठीक है, तो इस पूरे मामले में हम लोग जानेंगे कंप्लीट डिटेल क्या है, आखिर क्या वजह है, किस कारण नेपाल जो भारत का इतना पुराना सहयोगी है ये काम कर रहा है। तो सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिलेगा, लेकिन आपको करना यह है कि जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लेना है, एक बार लाइक और शेयर कर देना है, अपने दोस्तों के बीच में लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबा लीजिए आप सभी दोस्त लोग। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, नेपाल भी चल पड़ा चीन की चाल, भारत की भूमि को बताया अपना। और ये डेफिनेटली दोस्तों ये नेपाल के अंदर इतना दोस्तों खुद से साहस नहीं है कि वो खुद के कहने पर ये सारा काम बार बार करे। ये केवल और केवल चीन के उकसाने पर ही ये काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, चलिए अब क्या है पूरा मामला तो देखते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं यहां पर। चलिए अब देखिए, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी 100 रुपए के नए नोट में नेपाल ने शामिल किए भारत के ये इलाके। तो ये 3 इलाके जो हैं भारत के, ये नेपाल ने अपने नए नोट में शामिल किए हैं। 100 रुपए का नोट जो जारी किया है, पहला लिपुलेख है, दूसरा लिम्पियाधुरा है और तीसरा आपका काला पानी है। क्लियर? अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर कि ये 3 क्षेत्र हैं कहां पर, भारत के मानचित्र में ये कहां पर दिखते हैं। तो कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए ये है कि आप में से जो भी छात्र ऐसे हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र ऐसे हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यह है कि हमारा फाउंडेशन बैच दोस्तों सिविल सेवा का वो स्टार्ट हो चुका है। और इसकी कंप्लीट डिटेल दोस्तों मैं यहां पर आपको दे रहा हूं। जस्ट अ मिनट, देख सकते हैं आप सभी लोग यहां पर यूपीपीसीएस 2024 की संपूर्ण तैयारी हमारे करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन पर चल रही है। अगर आप लोग दोस्तों यूपीपीसीएस 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस आपको हमारे विजेता बैच में मिल रहा है, जो बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, करियर विद आशुतोष ऐप को, और यहां पर दोस्तों आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा दोस्तों। और 850 से अधिक पद होने की संभावना है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो अगर 2024 में एसडीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो दिस बैच इज फॉर यू। क्लियर? ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं आप, और आप सभी लोग दोस्तों इस मुद्दे पर वापस आ जाइए। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 3 क्षेत्र, ये तो आपने सब लगातार न्यूज़पेपर में सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैंने ये 3 क्षेत्र हैं कहां पर, आखिर क्यों विवाद है, ये कहां दिखते हैं, ये कंप्लीट डिटेल आपके सामने शो करने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये नोट देख लीजिए कि जिस नोट की बात हो रही है, ये 100 रुपए का नोट जो है आपके सामने, ठीक है, आप देख सकते हैं नेपाल राष्ट्र बैंक यहां पर लिखा हुआ है। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों क्षेत्रों को यहां पर नेपाल ने अपने इस नोट में यहां पर दिखा दिया। क्लियर? ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों किन क्षेत्रों की बात हो रही है और ये भारत और नेपाल का बॉर्डर कैसे टच करता है। ठीक, चलिए यहां पर देखिए, यहां पर दोस्तों ये आपका चाइना है, ये भारत का मानचित्र है, आप देख सकते हैं ये इंडिया है। ठीक है, और यहां पर दोस्तों ये चाइना है, और यहां पर ये उत्तराखंड है दोस्तों भारत का, यूके आप कह सकते हैं। और ये है दोस्तों भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो भारत का आज का नहीं दोस्तों, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ही पुराना सहयोगी है, सबसे पुराने सहयोगियों में से एक है। ठीक, लेकिन आज क्या है, चीन की चाल पर चल दिया है। क्यों? क्योंकि तीसरे पक्ष के भड़काने पर अगर 2 पड़ोसी आपस में लड़ाई कर लेते हैं तो नुकसान किसका होता है आप सबको पता है। ठीक है, क्लियर? वही स्थिति नेपाल की भी होने वाली है, जो स्थिति आज की डेट में पाकिस्तान की हो रही है, जो श्रीलंका ने भुगता, पाकिस्तान भुगत रहा है,
और आने वाले टाइम में दोस्तों आप देखिएगा नेपाल के साथ भी वही होना है, ठीक। क्योंकि चीन जो है दोस्तों, आपको पता है चीन किसी का नहीं है दोस्तों, चीन का केवल और केवल एक ही नारा है, उसको अनधिकारिक विस्तारवादी भूमि चाहिए और अपना आर्थिक लाभ चाहिए। केवल चीन दो ही चीजों को देखता है और कोई काम नहीं जानता वो। अभी हाल ही में हम लोगों ने कल ही वीडियो देखा कि फिलीपींस में दोस्तों भारत अब पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है। अब जब पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है तो फिलीपींस दोस्तों क्या है, दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र में आता है। अब जो क्या है, जहां के 90% क्षेत्र पर चीन अपना अधिकार जमाता है। और चीन का विवाद किन किन देशों से है, वहां पर वियतनाम से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, ब्रूनी से, फिलीपींस से, मतलब किसी को उसने छोड़ा नहीं है दोस्तों। तो यहां पर नेपाल को भी उसका उकसा रहा है और क्या कह रहा है कि आप ये काम करो और भारत के लिए टेंशन का कारण बनो। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो रूट कॉज ये है दोस्तों, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नेपाल है दोस्तों, ये इंडिया है। अब इंडिया और नेपाल का बॉर्डर देखिए कितने स्टेट से टच होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरा बिहार हो गया और चौथा आपका सिक्किम हो गया। और ज्यादातर लोग 4 ही स्टेट बोलेंगे आपसे, ज्यादातर कहेंगे कि 4 ही स्टेट से टच होता है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ये गलत है, 5 स्टेट से टच होता है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो वेस्ट बंगाल है दोस्तों, वेस्ट बंगाल का ये पोर्शन जो है ये भी नेपाल से टच हो रहा है। तो सिक्किम भी टच कर रहा है और वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है। तो यहां पर ये 5वां राज्य है दोस्तों जो नेपाल से टच करता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। क्लियर, ठीक है। तो 5 राज्यों के नाम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल आपको क्लियर हो गए। अब ये इश्यू दोस्तों किन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी। ठीक, क्लियर। चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे। अब यहां पे हम लोगों ने बॉर्डर तो देख लिया। अब ये बॉर्डर है दोस्तों, ये उत्तराखंड का और इधर से नेपाल का, यहां पर कहीं दोस्तों विवाद है। अब कहां पर विवाद है आप देखें, लगभग यहां पर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज उत्तराखंड। ये आपका क्या है, ये आपका उत्तराखंड है और इधर आपका नेपाल है। फिर से मैं आपको देखिए वाले, ये उत्तराखंड है, ये नेपाल है। अब इसी को मैंने जूम कर दिया, है, आप देख सकते हैं यहां पर, ये आपका उत्तराखंड है और ये आपका नेपाल है। ठीक, आप देखिए ये है दोस्तों काला पानी, ये है आपका काला पानी, आप देख सकते हैं। और यही क्षेत्र है दोस्तों जो वास्तविकता में क्या है, नेपाल जो है अब इस पर अपने अधिकार की बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक, अच्छा अब यहां पर आप लोग देखिए, जो एकदम शुरुआत में मैंने क्या बोला, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो काला पानी मैंने आपको दिखा भी दिया दोस्तों, आपको यहां पर एकदम स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अब यहां पर देखिए, अब मैंने यहां पर क्या किया है, अब छोटे से मानचित्र में दिखाना संभव नहीं, इसलिए मैंने इन 3 क्षेत्रों को अलग से इनलार्ज मैप में आपके लिए शो किया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका लिपुलेख है, ठीक है, ये काला पानी है और ये लिम्पियाधुरा है। और ये दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये एरिया दोस्तों इंडिया के मैप में, और यही दोस्तों इनलार्ज करके यहां पर मैंने आपके लिए दिखाया है। आप देख सकते हैं ये आपका भारत का क्या है, भारत का उत्तराखंड है, दिख रहा है आपको। और ये आपका क्या है, ये आपका नेपाल। क्लियर, समझ में आ गई बात दोस्तों आपको। और मैं इनलार्ज करके आपको दिखा भी चुका हूं। ठीक, एक और मैप में देखिए, आप देख सकते हैं काला पानी, लिपुलेख एंड लिम्पियाधुरा डिस्प्यूटेड। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये मानचित्र जो है दोस्तों, ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारत के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन चीन क्या है, चीन के उकसाने पर नेपाल ने क्या किया, इसे पहले तो अपने राजनीतिक मानचित्र में दिखाया और अब अपने नोट पर भी छाप दिया है। ठीक, अब आप कहेंगे सर राजनीतिक मानचित्र पे कब दिखाया, तो वो भी बताऊंगा, पेशेंस रखिए। ठीक, कंप्लीट डिटेल मिलेगी आपको। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए, नेपाल ने 3 मई को एक मानचित्र के साथ नया NPR 100 मुद्रा नोट छापने की घोषणा की। नया मानचित्र भी छापा और 100 रुपीज का नोट भी छापा। ठीक, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के विवादास्पद क्षेत्रों को दिखाया गया, जिन्हें भारत पहले ही कृत्रिम विस्तार और अस्थिर करार दे चुका है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। ठीक है, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में है, सीधी सीधी बात है दोस्तों। ये भारत ने पहले ही ये
डिक्लेयर कर चुका है भारत। अब इस पर नेपाल का कोई क्लेम बनता नहीं है दोस्तों, लेकिन अननेसेसरी की बात है कि टेंशन क्रिएट करना है चाइना के उकसाने पर। ठीक, शुरुआती प्रतिक्रिया में देखिए क्या हुआ। भारत ने कहा कि नेपाल की एक तरफा कार्रवाई से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी, एकदम स्पष्ट बात है। ये नेपाल के इस कृत्य पर भारत की प्रतिक्रिया यही है कि एक तरफा यूनिलैटरल कार्यवाही से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, जो वास्तविकता है वो नहीं चेंज होगी। क्लियर? चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर सरकार की प्रवक्ता जो है रेखा शर्मा जो है, उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री, ये नेपाल सरकार के प्रवक्ता हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नेपाल का नया नक्शा छापने का निर्णय लिया गया। मतलब कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ कि नया नक्शा छपेगा, जिसमें क्या किया गया, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को 100 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में शामिल किया गया है। अब आप कुछ भी छाप दीजिए, अब आप पूरा विश्व का ग्लोब भी छाप दीजिएगा अपने नोट में, तो क्या सारा विश्व आपका हो जाएगा क्या? वैसे तो कोई भी देश क्या है, संप्रभु है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इससे होगा क्या? अगर आप प्रशांत महासागर को छाप दीजिए कि इस पर नेपाल का अधिकार है, तो क्या वो नेपाल के अधिकार में आ जाएगा क्या? तो हास्यास्पद बात है, ये तो एकदम हास्यास्पद बात है, ये तो मौकरी है एक तरीके की। ठीक है, तो वो क्या है, ये जबरदस्ती की बात है, ये केवल अपना क्या करना, टेंशन क्रिएट करना दो पड़ोसियों के बीच में, ये चीन की चाल के अंतर्गत है दोस्तों। क्लियर? ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों 25 अप्रैल और 2 मई को हुई कैबिनेट बैठकों के दौरान कैबिनेट ने 100 के बैंक नोट को फिर से डिजाइन करने और बैंक नोट की पृष्ठभूमि में मुद्रित पुराने मानचित्र को बदलने की मंजूरी दी थी। मतलब पहले मीटिंग हो चुकी थी 25 अप्रैल और 2 मई को, और इसमें 100 रुपए के नए बैंक नोट को डिजाइन करने और उसमें पुराना जो मानचित्र है उसको हटाने की पेशकश की गई थी। समझ में आ गई बात दोस्तों? फिर से डिजाइन करने और पुराने मानचित्र को बदलने की मंजूरी दी गई। अब यहां पर देखिए, ये पहले कब हुआ दोस्तों, ये मामला उठा कब से है? उठा है दोस्तों 2020 से। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आखिर क्या समस्या है, क्या विवाद है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, तो समझिए। यहां पर 18 जून 2020 को नेपाल ने अपने संविधान में संशोधन करके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को शामिल करके देश के राजनीतिक मानचित्र को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी की, जिस पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और एक तरफा अधिनियम कहा, और नेपाल द्वारा क्षेत्रीय दावों का कृत्रिम विस्तार अस्थिर है, ये बोल दिया। अब स्वाभाविक सी बात है ना दोस्तों, जब यह भारत के अधिकार में आता है और भारत के कृत्रिम विस्तार के तहत भारत का अंग है, तो नेपाल का अधिकार कैसे हो जाएगा अचानक से 2020 से? ये तो संभव नहीं है। ये तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे चीन दावा करता है, अभी मैंने भारत चीन पर भी एक वीडियो दोस्तों बर्निंग का किया है, करंट इश्यूज की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिएगा। चीन ने जो LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, उसमें मैंने आपको बताया पूरा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र पर वो दावा करता है कि हमारा है, ऐतिहासिक रूप में हमारा है, ऐतिहासिक रूप में हमारा है। ऐतिहासिक रूप में कैसे आपका हो गया भाई? बौद्ध धर्म आपके यहाँ का सबसे बड़ा धर्म क्या है? बौद्ध धर्म है चीन में। बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत से हुई, कैसे आपका ऐतिहासिक रूप से हो गया? आप कहते हैं कि दलाई लामा वहां पे आकर रुके थे इसलिए वो क्षेत्र आपका है, तो दलाई लामा इस समय कहां पर है? भारत में। तिब्बत पर आपने कब्जा किया, तो आपका कैसे हो गया? ये तो सरासर क्या है, विस्तारवादी नीति है और जिद है कि आर्थिक शक्ति है तो हम कुछ भी कर लेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना संभव है, ऐसे सब कुछ नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है और ये बात नेपाल को भी समझ में आनी चाहिए कि ऐसा कोई भी दावा यूनिलैटरल होगा, भारत उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, चलिए 2020 में सबसे पहले हुआ। इसके बाद दोस्तों यहां पर नेपाल के फैसले का विरोध करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई दिल्ली की स्थिति बहुत स्पष्ट है कि काठमांडू ने एक तरफा तौर पर उनकी ओर से कुछ कदम उठाए। एस जयशंकर साहब ने सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया कि एक तरफा डिसीजन है और इसको भारत स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब दोनों देश सीमा मामलों पर बातचीत कर रहे हैं तो एक तरफा कुछ करके नेपाल जमीनी हकीकत को बदलने वाला नहीं है। उन्होंने सिंपल सा बोल दिया था कि अगर जब सीमा विवाद को लेकर बातचीत हो रही है तो नेपाल का एक तरफा इस तरीके का कृत्य जो है वो वैसे भी मान्य नहीं होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, जयशंकर साहब कह रहे हैं, और नेपाल के साथ हम एक स्थापित मंच के माध्यम से अपनी सीमा पर मामलों पर चर्चा कर रहे थे और फिर उसी के बीच उन्होंने एक तरफा अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए, लेकिन अपनी ओर से कुछ करने से वे हमारे बीच की स्थिति या जमीनी हकीकत को बदलने वाले नहीं है। यहां पर जयशंकर साहब ने भुवनेश्वर में पेशेवरों के साथ बातचीत करते हुए कह दिया। समझ में आ गई बात दोस्तों? क्लियर?
कि सीमा विवाद को लेकर बातचीत हो रही है। अब एक तरफा अगर वो उनको वैसे तो करना नहीं चाहिए था, अगर उन्होंने कर भी दिया तो उससे जमीनी हकीकत जो है वो बदलने वाली नहीं है। ठीक, क्लियर हो गई बात। और इन 3 क्षेत्रों पर लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर भारत अपना अधिकार रखता है। एस जयशंकर साहब ने एकदम स्पष्ट रूप से बोल दिया है और ये नेपाल को बहुत तगड़ा जवाब मिल चुका है दोस्तों। अब नेपाल जो है काफी दिनों तक फिर से शांत रहेगा। ठीक, अब यहां पर देखिए नेपाल की सीमा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से मैं आपको दिखा भी चुका हूं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कितने किलोमीटर की सीमा है? 1850 किलोमीटर की लंबी सीमा है जो भारत और नेपाल के बीच में साझा होती है। क्लियर, चल आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर जयशंकर साहब ने जो एकदम स्पष्ट रूप से उनको खरी खोटी सुनाई है वो ये है कि 100 रुपए के नोट को लेकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल को सुनाया। बोले हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है और उस पर कोई हम इफ बट की कोई बात ही नहीं करते। ठीक, अगर आपको अपने मन से कुछ भी कहना है तो आप कहते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहां पर देखिए सेम चीज जो उन्होंने बोला यहां पर मैंने बता भी दिया है आपको। क्लियर, अब हुआ क्या दोस्तों, नेपाल ने किया क्यों? देखिए यहां पर जून 2020 में नेपाल ने अपना राजनीतिक नक्शा अपडेट किया था। इसमें भी लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा इलाके को क्या किया गया था? दिखाया गया था। भारत ने इसे एक तरफा बता दिया था, ये मैं आपको दिखा चुका हूं, बता भी चुका हूं। ठीक है, अब दोस्तों इससे पहले भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप जारी किया था जिसमें उत्तराखंड राज्य का काला पानी भी शामिल था। जब भारत ने जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का मैप जारी किया था तो उसमें उत्तराखंड का भी क्षेत्र था, उसमें काला पानी भी भारत के हिस्से में भारत ने दिखाया था जो कि हमारा है। ठीक, भारत ने स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों ही इलाके भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। भारत ने एकदम स्पष्ट रूप से बोला था कि भाई तीनों इलाके हमारा अभिन्न हिस्सा हैं, इसमें कोई क्लेम स्वीकार करने की गुंजाइश ही नहीं है और ना हम करेंगे। भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड को यह छूता है। नेपाल का दावा काली नदी के साथ लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख पर है। उसका कहना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान इसको लेकर फैसला समझौता हुआ था। नेपाल ये कह रहा है कि ब्रिटिश काल के दौरान ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ यहां पर देखिए काली नदी के साथ लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख पर नेपाल क्या कह रहा है? दावा कर रहा है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल। अब यहां पर आप देख सकते हैं, फिर से मैंने मानचित्र दिखा दिया है किस तरीके से नेपाल और इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं। यहां पर आपको एकदम क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, मेन आपका ये उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर है जो कि आपका क्या है, जो आपका यहां लिपुलेख क्षेत्र है जहां पर क्या है, जिस पर नेपाल जो है आधिकारिक रूप से क्या कहता है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये हमारा है। नोट में भी छाप दिया, पहले मानचित्र अपडेट किया, अब नोट में भी छाप दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि हमारे विदेश मंत्री साहब ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया है, भारत सरकार का क्लियर कट स्टैंड है कि आपके कुछ भी एक तरफा करने से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर देखिए अब भारत नेपाल संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। ठीक, चलिए नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। और वैसे भी दोस्तों याद रखिएगा, मोदी सरकार की नीति है, भारत सरकार की यह नीति है कि पड़ोसी पहले, नाइबर फर्स्ट, और उसके तहत नेपाल के हमारे रणनीतिक रूप से हमारा साझेदार होना नेपाल का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, नो डाउट, नेपाल निश्चित रूप से। ठीक, भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं। उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्माण स्थल कुशीनगर भारत में। अब देखिए, चाहे वो हिंदू धर्म को ले लीजिए, चाहे वो बौद्ध धर्म को ले लीजिए, दोनों नेपाल क्या है, भारत और नेपाल क्या करते हैं, एकदम समान विरासत साझा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में है और उनका निर्माण स्थल कुशीनगर भारत में। क्लियर हो गई बात। ठीक, इसके बाद वर्ष 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। अब क्यों विशेष संबंध हमारे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे दोस्तों 1950 की संधि हुई है दोनों देशों के बीच में, भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि, जो हमारे बीच विदेश संबंधों का आधार है। क्लियर? चलिए इसके बाद दोस्तों देखिए, यहां पर भारत और नेपाल की सीमा भी क्या है, खुली है, जो दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। अब इंडिया और नेपाल का बॉर्डर जो है दोस्तों एकदम ओपन बॉर्डर है और ये हमारे संबंधों की विशिष्टता है दोस्तों, किसी और देश में आप शायद ही ऐसा पाएंगे। इसलिए भारत और नेपाल
कहीं से भी दोस्तों अलग देश है ही नहीं, बस बॉर्डर का ही अंतर है दोस्तों। एक बात मान लीजिए, ये नेपाल के लोग भी जानते हैं और भारत के लोग भी जानते हैं। ठीक, चलिए, दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है और 5 राज्य साझा करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, जो मैं आपको दिखा चुका हूं, बता भी चुका हूं, मैप में भी दिखा चुका हूं। ठीक, चलिए, भारत और नेपाल के बीच में सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। लगभग 98% सीमा की पहचान और उसके नक्शे पर सहमति बन चुकी है। 98% पर सहमति है, बस 1-8% की बात है, वो भी चीन के उकसाने पर नेपाल ऐसा निश्चित तौर पर दोस्तों कर रहा है, क्योंकि नेपाल का ऐसा पर्सनल कोई इंटेंशन जब 1950 से नहीं था, तो आज 2020 में क्लेम कहां से आ गया, और आज नोट पे छाप देने से उनका थोड़ी ना हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, आप भी समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद दोस्तों विवाद का बिंदु जो मैं आपको बता चुका हूं, भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ने वाली एक सड़क है। ये 2020 में यहां पे जब दोस्तों नेपाल ने पहली बार इन क्षेत्रों को अपना बताया, तो विवाद कहां से उत्पन्न हुआ। देखिए, भारत और नेपाल के बीच हालिया विवाद का कारण उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है दोस्तों। अब क्या कहा नेपाल ने, देखिए, नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर लिया। ठीक, अब देखिए, भारत ने लिपुलेख से धारचूला जो नेपाल में है वहां के लिए एक सड़क बनाई, और नेपाल ने कह दिया कि काला पानी चूंकि उसके क्षेत्र में पड़ता है, तो भारत ने बिना पूछे इस क्षेत्र पर सड़क बना दी है। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्लियर है? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर। उत्तराखंड के धारचूला को देखिए, उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ते वाली एक सड़क है। ये हालिया विवाद का कारण काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल कह रहा है कि हमारा है, और भारत ने बिना हमसे वार्ता किए इस क्षेत्र पर सड़क बना दी है। ठीक, अब भाई सड़क हमने कहां बनाई? अपने ही क्षेत्र में तो बनाई है। हमने आपसे क्यों पूछेंगे भाई? जब हम अपने क्षेत्र में सड़क बना रहे हैं तो हम आपसे क्यों पूछने जाएंगे? हम अपने सामान को यूज कर रहे हैं तो हम आपसे पूछेंगे क्या? आप खुद ही बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। नेपाल कह रहा है कि हमारे संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा, मतलब हमारे अधिकार क्षेत्र में है, आपका नहीं है, ये आपने गलत दिखाया अपने पक्ष में। जबकि नक्शा जारी किसने पहले किया? भारत ने। भारत के साथ संधि आपकी कब की है? 1950 की है। क्लेम बनता कहां है आपका? चीन के उकसाने पे आप कुछ भी थोड़ी ना कर देंगे। आप प्रशांत महासागर कह देंगे कल की डेट में आपका, तो हो जाएगा क्या? या यूएसए को कह देंगे आपका, तो हो जाएगा? नहीं होगा ना, स्वाभाविक सी बात है। तो ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, तो एकदम क्लियर बात है। यहां पर वो क्षेत्र मैं आपको दिखा चुका हूं, ये आप देख सकते हैं फिर से। ये लिम्पियाधुरा है, ये काला पानी है, और ये आपका लिपुलेख। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यही 3 क्षेत्र हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज काला पानी, इधर का उत्तराखंड है, और ये आपका नेपाल। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, यहां पर इस क्षेत्र को यहां पर एक सर्किल करके भी दिखाया है, और यहां पे आप देखिए, यहां पर इस तरीके से ये तीनों क्षेत्रों को मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने मार्क करके आपको दिखाया है कि किन क्षेत्र की बात हो रही है, किस क्षेत्र को लेकर विवाद की बात हो रही है, जिसको मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक, चलिए, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले नेपाल जिस संधि की बात करता है ब्रिटिश काल में जो हुई थी, वो भारत नेपाल के बीच में सगौली की संधि हुई थी दोस्तों, जो आपके लिए हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जीएस पेपर 2 के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत नेपाल संबंध, याद रखिएगा। ठीक, जीएस पेपर 2 आईआर के लिए और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए लिख दे रहा हूं यहां पर दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री में आंग्ल नेपाल युद्ध बहुत पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब 1816 में हुई सगौली की संधि, इसका जिक्र किया है नेपाल ने। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सगौली की संधि 1816 के तहत काली नदी या महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिसमें लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल हैं, नेपाल का अभिन्न अंग है। अब 1816 की संधि की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, 1816 की संधि की आप बात करें कि जिसके अनुसार ये क्या है, काली नदी के पूर्व पड़ने वाले ये क्षेत्र जो है वो क्या है, वो नेपाल का हिस्सा है। ठीक है, एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत द्वारा सुगौली की संधि हस्ताक्षरित की गई। उल्लेखनीय है कि सुगौली की संधि में महाकाली नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में परिभाषित किया गया।
मतलब इस संधि के अनुसार जो काली नदी है उनको नेपाल की पश्चिमी सीमा के तौर पर चिन्हित किया गया है। ये बात एक स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लीजिए। क्लियर? नेपाल सरकार के अनुसार बीते वर्ष जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नए मानचित्र में भिन्नता से स्पष्ट था कि भारत द्वारा इन मानचित्रों के साथ छेड़खानी की गई। नेपाल क्या कह रहा है? नेपाल ने कहा कि भारत ने जब जम्मू कश्मीर का विभाजन किया तो जब नया मानचित्र जारी किया तो उसने क्या किया, इन क्षेत्रों को अपने में दिखा लिया। इससे पहले भारत के मानचित्र में नहीं था यह क्षेत्र। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? ठीक, क्लियर है? अच्छा, क्या बिगड़ते रिश्ते में भारत की भी भूमिका है? ठीक है, क्या बिगड़ते रिश्ते में भारत की भी भूमिका है? तो चलिए देखते हैं। यहां पर नवंबर 2019 को भारत ने एक नवीन मानचित्र प्रकाशित किया था जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्शाता है। आप सबको पता है इस मानचित्र को, आप सब लोग जानते हैं, एकदम नवीनतम मानचित्र है हमारा। ठीक है, और इसी मानचित्र में काला पानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया था। और इस मानचित्र में ने भारत और नेपाल के बीच पुराने विवादों में नई जान डाल दी है। क्लियर? भारतीय फिल्मों में नेपाली महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से भी नेपाल ने नाराजगी व्यक्त की थी। मतलब भारतीय मूवीज में जो नेपाली महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी उसको लेकर भी नेपाल की सरकार ने नाराजगी जाहिर की थी कि यह नहीं होना चाहिए। ठीक, नेपाल वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में शामिल हुआ, परंतु भारत नेपाल पर इस परियोजना में शामिल ना होने का दबाव डाल रहा था। अब देखिए, चीन की जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, जो पुराने सिल्क रूट को रिवाइव करने की बात चीन करता है वन बेल्ट वन रोड के नाम से, उसमें वो क्या कर रहा है? कुल मिला के कुछ नहीं कर रहा है। वो भारत के जो की पार्टनर्स हैं उनको अपने में मिलाने और भारत को चारों ओर से घेरने की प्लानिंग कर रहा है। तो इसको लेकर भी दोस्तों वन बेल्ट वन रोड को भी मैं एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, अभी फिलहाल के ये मान लीजिए कि जो पुराने सिल्क रूट को रिवाइव करने की चीन की परियोजना है उसको वन बेल्ट वन रोड कहा जाता है। उसमें नेपाल ने चीन का भागीदार बनना स्वीकार कर लिया है, नेपाल शामिल हो गया है, लेकिन भारत ने नेपाल पर दबाव बनाया था कि वो इस परियोजना में शामिल ना हो। क्लियर? क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान शामिल है। ठीक है, और भारत द्वारा इस प्रकार का दबाव डालना नेपाल को रास नहीं आया और इस घटना ने भारत की बिग ब्रदर वाली छवि को स्थापित किया। मतलब बड़े भाई वाली छवि को स्थापित किया भारत की, कि आप जो है बड़े भाई होने का ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर हमारे ऊपर डाल रहे हैं, जो कि उचित नहीं। ये नेपाल का कहना है, नेपाल का स्टैंड है दोस्तों। ठीक, इसके बाद दोस्तों दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट तब आई जब सितंबर 2015 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आया, लेकिन भारत द्वारा नेपाली संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया गया जिस रूप में नेपाल को आशा थी। अब 2015 में जब उन्होंने नया संविधान बनाया तो उस रूप में भारत ने स्वागत नहीं किया जिस तरीके से नेपाल को आशा थी। ठीक, देखिए क्यों, कारण क्या है। इसी तरह नवंबर 2015 जेनेवा में भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेरबदल को प्रभावित करने के लिए मानवाधिकार परिषद के मंच का कठोरतापूर्वक उपयोग किया गया, जबकि इससे पहले तक नेपाल के आंतरिक मुद्दों को लेकर भारत द्वारा कभी भी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जिसके कारण नेपाल को नाराजगी है। ठीक है, मतलब 2015 में जिनेवा में भारतीय रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेरबदल को प्रभावित करने के लिए मानवाधिकार परिषद के मंच का कठोरतापूर्वक उपयोग किया गया। इसके पहले नेपाल के आंतरिक मामलों को लेकर भारत ने कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की थी। अब लेकिन भारत ने भी जो किया वो गलत नहीं है दोस्तों। उसका कारण क्या है? उसका कारण देखिए, भारत का रुख क्या था? मधेशियों को नेपाल में नागरिकता का अधिकार दिलाना। मधेशी जो है दोस्तों बेसिकली वो सांस्कृतिक रूप से जो नेपाल के मधेशी हैं और जो बॉर्डर टच करता है नेपाल के जस्ट नीचे, मतलब नेपाल के दक्षिण में क्या है? उत्तर प्रदेश बिहार। तो मधेशी बेसिकली क्या है? भले ही बॉर्डर के उस पार चले गए लेकिन वो हैं भारतीय ही दोस्तों। उनका मूल क्या है? वो उनकी संस्कृति जो है वो भारत की ही है और भारत जो है उनके अधिकारों को लेकर ही क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था। भारत का अपना क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है दोस्तों? समझ में आ रही बात आपको? ठीक, तो भारत का रुख मधेशियों को नेपाल में नागरिकता का अधिकार दिलाना था। इनमें लाखों मधेशियों ने वर्ष 2015 में नागरिकता को लेकर व्यापक आंदोलन चलाया था। लाखों मधेशी जो थे, जो सांस्कृतिक रूप से भारत से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने व्यापक आंदोलन चलाया था 2015 में। ठीक, नेपाल सरकार का ऐसा आरोप है कि मधेशियों के समर्थन में भारत सरकार ने उस समय नेपाल की आर्थिक घेराबंदी की थी। नेपाल सरकार का यह आरोप है कि मधेशियों के समर्थन में भारत सरकार ने नेपाल की आर्थिक घेराबंदी की थी। ठीक है, यह नेपाल का मानना। ठीक है, मानते कुछ भी रहिए लेकिन भारत
क्या है, भारत सीधी सी बात है दोस्तों, आप समझिए, भारत ने कभी भी आज तक किसी का अहित नहीं किया है और किसी का क्षेत्र नहीं हड़पा है, ये तो पूरा विश्व जानता है। भारत सब विश्व में अगर इकलौता कोई सबसे शांतिप्रिय देश है तो वो भारत है, जिसको विश्व गुरु के रूप में पूरा विश्व जो है आज की डेट में उम्मीद कर रहा है कि भारत उस रोल को निभाएगा और प्राचीन काल में भी निभाता रहा है। ठीक, अब जिस देश ने दोस्तों, जिस देश में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हुए हो दोस्तों, और पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया हो आज तक, और यूएन के द्वारा भी शांति समझौते की मध्यस्थता करने की रिक्वेस्ट अगर की जाती हो इजराइल हमास संघर्ष में, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में, रूस यूक्रेन विवाद में, अन्य देशों के द्वारा भारत से अपील की जाती हो कि आप इस युद्ध को रुकवाइए, तो वो देश कभी किसी का क्षेत्र हड़प सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइएगा जरूर से। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब नेपाल पर चीन का प्रभाव, ये स्वाभाविक सी बात है जो देखने को हमें आज भी मिल रहा है, जब नोट में छापने वाली बात है, और जब नक्शा नया जारी किया था तब भी देखने को मिला था, तो वो परिवर्तित नहीं हुआ है। गौरतलब है कि चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में लगातार बढ़ रहा है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश, हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ी है। ये सभी देश चीन की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल हो गए हैं, लेकिन भारत इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। ठीक है, भारत सीधे सीधे बोलता है कि हमारी संप्रभुता को खतरा है। तो वन बेल्ट वन रोड परियोजना पर एक बनाऊंगा टॉपिक बढ़िया सा, उसको एक्सप्लेन करके देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, करंट की सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब देखिए, भारत के जितने पड़ोसी हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, हर जगह चीन ने क्या किया है, मौजूदगी बढ़ा ली। तो एक तरीके से घेराबंदी तो हुई। एक तरीके से दोस्तों आप देखना चाहें तो मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा, तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से वो घेराबंदी ही तो कर रहा है। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं एक तरीके से क्या कर रहा है। अब हर जगह अगर मौजूदगी बढ़ रही है तो आप देख सकते हैं ये नेपाल है। ठीक, इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, क्लियर, ये बांग्लादेश है। ठीक है, और श्रीलंका नीचे है। तो हर जगह जब मौजूदगी बढ़ जाएगी दोस्तों, तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से भारत को घेरना नहीं हुआ, एक तरीके से भारत को घेरना ही तो हुआ दोस्तों। और ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भारत के पीओके से जा रहा है, पास हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं भारत की संप्रभुता के लिए तो ये खतरा है ही है। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, क्लियर। ठीक है, चलिए डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखिएगा दोस्तों। लाइव नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना बनता है। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय से भारत नेपाल के बीच संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही। चीन ने उसका पूरा लाभ उठाते हुए नेपाल में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। अब जब से चीन ने दखल दिया है तब से दोस्तों भारत में और नेपाल में संबंधों में जो गर्मजोशी दिखाई देती थी वो नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं चीन द्वारा नेपाल को आर्थिक उपनिवेश बनाने की तैयारी है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ठीक, नेपाल में इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का खर्चा भी चीन की सरकार उठाने के लिए तैयार है। अब आप समझिए, चीनी भाषा को पढ़ाने के लिए भी खर्चा चीन की सरकार उठा रही है, ना कि नेपाल की सरकार। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, मंदारिन भाषा को पढ़ाने के लिए कौन ज्यादा चाहेगा, चीनी सरकार ही तो चाहेगी। ठीक है, क्लियर, क्योंकि जब दूसरे देश में आपके देश की भाषा बोलने वाले लोग हो जाएंगे तब आप भविष्य में क्लेम कर सकते हैं ना कि नहीं नहीं नेपाल भी हमारा है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी चीनी बोलने वाले लोग हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, कि यही चीन की नीति है दोस्तों। चीन नेपाल में ऐसा बुनियादी ढांचा तैयार करने की परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिन पर भारी खर्च आता है। मतलब भारी खर्च वाली परियोजनाओं पर चीन नेपाल पर काम कर रहा है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर भारत के लिए नेपाल का क्या महत्व है? भारत नेपाल को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो महत्व क्या है दोस्तों? नेपाल की अहमियत इस वजह से है क्योंकि पीएम मोदी की सत्ता में आने के बाद पहले पड़ोसी की नीति के मद्देनजर नेपाल अपने शुरुआती विदेशी दौरों में से एक था। मतलब क्या है दोस्तों, जब पीएम मोदी ने ज्वाइन किया एज ए प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई, जिसके तहत शुरुआती दौरे जो पड़ोसी देशों का किए उसमें नेपाल शुरुआती दौरों में से एक देश था जहां पर दौरा पीएम मोदी ने किया। ठीक, अब इससे पहले आखिरी बार वर्ष 1997 में नेपाल के साथ भारत की कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। मतलब इससे पहले 1997 में ही भारत की बायलैटरल टॉक्स नेपाल के साथ हुए थे। जब पीएम मोदी आए तभी वो नेपाल गए थे। क्लियर? मौजूदा सरकार ने नेपाल सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते भी किए हैं। मतलब मोदी सरकार ने नेपाल को इक्वली रिस्पेक्ट दी है दोस्तों, जैसे कृषि, रेलवे संबंध, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास सहित कई द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनी। ठीक,
इसमें बिहार के रक्सौल और काठमांडू के बीच सामरिक रेल लिंक का भी निर्माण किया गया है। ठीक, बिहार के रक्सौल से काठमांडू के बीच में एक स्ट्रेटेजिक रेल लिंक का भी निर्माण शामिल है, इस ताकि लोगों के बीच संपर्क बढ़े और बड़े पैमाने पर माल के आवागमन को भी सुविधाजनक बनाया जा सके। क्लियर हो गई बात। भारत ने भी डेवलपमेंट कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किए हैं। इसके अलावा मोतिहारी से लेकर नेपाल के अमलेखगंज तक दोनों देशों के बीच ऑयल पाइपलाइन बिछाने पर भी हाल ही में सहमति बनी है। और ये आप सबको पता है दोस्तों, मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक ऑयल पाइपलाइन भी बन चुकी है। तो भारत ने नेपाल के लिए भी आज से नहीं कर रहा है, 1950 से कर रहा है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि जो नया दोस्त होता है वो पुराने दोस्त से ज्यादा उसको तवज्जो दी जाती है। तो आज इस समय दोस्तों अब वो नेपाल को डिसाइड करना है, वहां की सरकार को डिसाइड करना है कि अपने पुराने मित्र को उसे क्या करना है, उसकी इंपॉर्टेंस को बनाए रखना है कि नए मित्र के सापेक्ष जो है, जो क्या है, जो कई सारे हरे हरे नोट उसे दिखा रहा है, मतलब आर्थिक शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, उसके फेवर में जाना है, उसकी गोद में जाके बैठ जाना है कि भारत के को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। अब ये नेपाल के कोर्ट में गेंद है, अब ये नेपाल को डिसाइड करना है। ठीक, अब नेपाल का दक्षिण क्षेत्र भारत की उत्तरी सीमा से सटा है और भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है दोस्तों। भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता माना जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि खुला बॉर्डर है, यहां से लोग काम की तलाश में नेपाल से भारत भी आते हैं। ठीक है, और यहां से चूंकि मधेशी लोग क्या है, भारत के ही एक तरीके से सांस्कृतिक रूप से अभिन्न हिस्सा है, तो क्या है, कल्चर एकदम सेम है, तो बेटी का विवाह भी होता है दोस्तों। ठीक, तो रोटी बेटी का संबंध है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मधेसी समुदाय का सांस्कृतिक और निर्जातीय संबंध रहा है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मधेसी समुदाय का सांस्कृतिक और निर्जातीय संबंध है। बिटिया लोगों का विवाह भी हुआ है। ठीक है, बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार आपस में विवाह हुआ। क्लियर है, समझ में आ गई। तो रोटी बेटी का रिश्ता कैसे हुआ, एक तो रोजगार के लिए और दूसरा बेटी का विवाह, तो रोटी बेटी का संबंध है। समझ में आ गई बात। ठीक, दोनों देशों की सीमाओं से यातायात पर भी कभी कोई विशेष प्रतिबंध नहीं रहा दोस्तों। भारत ने कभी भी नेपाल के यातायात और ट्रांसपोर्ट पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया। सामाजिक और आर्थिक विनिमय बिना किसी गतिरोध के चलता रहा है। भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है और आवागमन के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि दूसरे देश में जाने के लिए भी कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। नेपाल में जाने के लिए ये बहुत बड़ी बात है और नेपाल के लोगों को यहाँ पे आने के लिए कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, ये फेवर दोस्तों नेपाल को भारत ने दिया हुआ है, उसके बावजूद नेपाल ये काम कर रहा है। तो ये तो एहसान मतलब कहते हैं ना दोस्तों कि एहसान भूल जाना। एहसान नेपाल भारत का भूल गया है, वो जो 50 वर्षों से किया गया एहसान है 70 वर्षों से, वो नेपाल भूल चुका है। ठीक, किसके उकसाने पर? चीन के। अब भारत नेपाल की सीमा खुली हुई है और आर्थिक विनिमय जो है, जो आपका इकोनॉमिक एक्सचेंज है, वो लगातार चलता रहता है दोस्तों। कई मामले में ये भारत और नेपाल की नजदीकी को ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि कितना सांस्कृतिक रूप से भारत और नेपाल जुड़े हुए हैं। भले ही सरकार कुछ भी कह ले, कुछ भी स्टैंड निकाल ले चीन के भड़काने पर, लेकिन अंततः दोस्तों नेपाल को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि भारत को वो खोना चाहता है कि भारत को साथ रखना चाहता है। क्लियर? आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में नेपाल को क्या करना चाहिए जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल पर रेगुलर जुड़े रहिए। और हमारे यूपीएससी के यूपीपीसीएस के फाउंडेशन बैच में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ज्वाइन करें। थैंक यू।